अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज ही हम 40 डेज़ का चैलेंज देने लगे हैं। जिसने अपना वेट लूज़ करना है हेल्दी वे में, स्मार्ट वे में, तो आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि 40 डेज़ में हम बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ऐसे वेट लूज़ करेंगे जिसमें हमें वीकनेस भी नहीं होगी, और सबसे बड़ा जो हमारा बेली का मसला है, बेली फैट, वो बहुत ही आसानी से रिड्यूस होने वाला है। तो अगर आपको अपना वेट नहीं पता तो सबसे पहले आप अपना वेट ज़रूर चेक कर लें, ताकि आपको पता हो कि आप जो डाइट ले रहे हो उससे आपका वेट लूज़ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस टाइम मेरा जो करंट वेट बन रहा है ना, तकरीबन वो 65 केजी के है। तो अब मुझे मेरे पास 40 डेज़ हैं, और 40 डेज़ में मैंने इसको 20 केजी तक कम करना है, लेकिन हेल्दी वे में। मेन इशू यही होता है, जब भी हम डाइट करते हैं तो बहुत वीकनेस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कैलोरीज़ का इंटेक बहुत कम ले रहे होते हैं, और स्पेशली हेयर फॉल बहुत हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अब ये कुछ मसला नहीं होगा अगर आप मेरे साथ डाइट करेंगे इस देसी वे में। अच्छा जी, ज़बरदस्ती मॉर्निंग ड्रिंक बना लेते हैं हम। मॉर्निंग ड्रिंक में सिर्फ मैं जी नॉर्मल पानी लूँगी, इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगी, ना लेमन, ना मैं इसके अंदर हनी, ना मैं किसी और सीड्स को कर रही हूँ। सिंपली प्लेन वाटर के साथ मैं 2 जो हैं ग्लास वो कंज्यूम करने वाली हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव होता है, स्पेशली आपकी गट के लिए, ठीक है। जितना भी आपकी बॉडी ने टॉक्सिक रात को जमा किया होता है, सुबह खाली पेट निहार मुँह पानी लेने से ना बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। और यही चीज़ हमें जिस्म से फ्लश आउट करनी है, ताकि हमारा वेट जो है वो बढ़े नहीं, बल्कि जो बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाए, और हम बहुत सारी बीमारियों से हमारी जान छूट जाए। तो जी ज़बरदस्त सी वॉक ऐड करेंगे हम। अब मॉर्निंग वॉक अगर आप ऐड कर सकते हो ना तो बहुत ज़बरदस्त है। मॉर्निंग वॉक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप लाज़मी करें। आप 15 से 30 मिनट तो लाज़मी करें। और अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप जब भी आपको टाइम मिलता है, इंडोर आउटडोर आप वॉक करें। वॉक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा वॉक को तेज़ स्पीड में करते हैं ना, यानी कि बहुत ढीला ढीला नहीं करते, तो बहुत जल्दी से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि फ़ैट को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और जितना हम इनहेल ज़्यादा करेंगे ऑक्सीजन को, इतना ही ज़्यादा फ़ैट बर्न होगा, और इसके बाद अपने आप को बहुत एक्टिव महसूस करोगे। जब एक्टिव महसूस करोगे तो आपको फिर वॉक करने का और वेट लॉस जर्नी का बहुत ही मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, ज़बरदस्त किस्म की वॉक हमने की है तकरीबन 15 से 30 मिनट के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करना चाह रहे हो तो आप 1 घंटा कर सकते हो, चाहे 30 मिनट सुबह को में कर लो, 30 मिनट शाम में कर लो, लेकिन कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी लाज़मी रखिए, चाहे एक्सरसाइज़ करें, चाहे वॉक करें। तो जी वॉक कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट हम अपने नाश्ते पे आएँगे। नाश्ते में थोड़ा-सा तकरीबन 1 छोटा टमाटर और 1 छोटा हाफ़ प्याज़, और इसके अंदर जी हमने डाल दिए हैं 2 से 3 अदद अंडे हैं, ठीक है। और इसमें हमने फुल ऑफ प्रोटीन अपने नाश्ते को रखना है, और नाश्ते के साथ-साथ हमने लेने हैं जी 3 अदद खजूरें, जो बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली जब वेट लॉस आप करते हो तो आपका हेयर फॉल का इश्यू बहुत आता है। और आप खजूर लेते रहो डेली, तो बिल्कुल भी आपको विटामिन्स की और मिनरल्स की कोई कमी नहीं होगी, और आपका हेयर फॉल नहीं होगा, आपकी स्किन फ्रेश रहेगी, और आप हेल्दी फ़ील करोगे। यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड ले लिया है जी, 2 स्लाइस ले लिए हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आपने क्या करना है, आप इसी जगह अगर आप दलिया पसंद करते हो तो दलिया ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप दलिया भी नहीं लेना चाहते हो तो आप बेसन का चीला ले सकते हो। बेसन का चीला भी नहीं खाना चाहते हो तो आप घर की रोटी बना के, सूखी लेकिन पराठा नहीं होना चाहिए, वो हाफ़ रोटी आप ले लो। अगर रात की ले रहे हो तब भी, सुबह की ले रहे हो तब भी हाफ़ रोटी ले लो, और उसके साथ आपका घर में बनी हुई जो भी सब्ज़ी दाल है आप उसके साथ खाओ। और कोशिश करो अगर उसमें ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल को हटा दो, और बाकी आप उसको कंज़्यूम कर सकते हो, लेकिन हाफ़ रोटी ही। अगर टी लवर हो तो आप टी लें, लेकिन उसके अंदर शुगर आपने ऐड नहीं करनी, नहीं तो आप किसी का ग्रीन टी या कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो। नाश्ता हो जाएगी कंप्लीट, तो अब जी मिड स्नैक टाइम में आ जाएँगे। मिड स्नैक टाइम के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है जी, ये सनफ्लावर सीड्स, यानी कि सूरजमुखी के बीज, बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, स्पेशली वुमेन्स, गर्ल्स के लिए, टीनेजर्स के लिए ये लाज़मी खाया करें। इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपके हार्मोन्स पे, और स्पेशली जो प्रॉब्लम्स होते हैं गर्ल्स के अंदर, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो ये खाने में भी मज़ा आ रहा होता है, और इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे फ्रूट लेने के बजाय मैंने सनफ्लावर सीड चूज़ किया है, अदरवाइज़ मैं एक फ्रूट भी चूज़ कर सकती थी कि फ्रूट ले लूँ। लेकिन फ्रूट की जगह मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, और इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सनफ्लावर सीड
बेशक हम कम क्वांटिटी में ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन इससे आप काफ़ी देर फुल फील करते हो। ये देखें इतनी देर में सिर्फ मेरे पास 2 से 3 मिनट में इतने ही मेरे से वो हुए पील करके, क्योंकि इसमें टाइम ज़रा लग जाता है और फिर हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाने भी नहीं पड़ते। नॉर्मल हम हैंडफुल हम सनफ्लावर सीड खा लेते हैं। लंच टाइम आ जाएगा जी, लंच टाइम में आपके घर में जो भी सैलेड है आप ले लो, और एक प्लेट आपने ऐसी लेनी है जिसमें ज़्यादा पोर्शन आपका ना सब्ज़ी का, सैलेड का, फाइबर की सूरत में आपके पास ये होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास पीस पुलाव बना हुआ था। मैंने कोई अलग से कोई ऑप्शन नहीं ढूंढी, नॉर्मल जो घर में चीज़ थी, लेकिन मैंने उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया ताकि मुझे उस चीज़ से जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनमें मुझे कैलोरीज कम मिले। मैंने सलाद ज़्यादा लिया है ताकि मैं भूखा भी महसूस नहीं करूं और मैं फुल भी रहूं और मेरा जो कैलोरीज इनटेक है वो भी कम रहे। ये सारी चीज़ें ले ली, और रायता भी देख लें, मैंने 3 से 4 चम्मच ही लिया, इससे ज़्यादा नहीं लिया। यहाँ पे सिर्फ अपने माइंड को सेटिस्फाई करना है। जब तक आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं होगा ना, आप कितना भी डाइट कर लो ना, तो आपका कोई काम नहीं आने वाला। यहाँ ये प्लेट भर गई है, मेरे दिमाग को सेटिस्फेक्शन हो रही है कि पूरी भर के मैंने प्लेट खाई है। और यही चावल अगर मैं सब अलग से लेती, ठीक है, और मैं खाती और सैलेड ना खाती, तो सारा टाइम भूख और दिमाग ने एक ही लड़ाई और जंग करनी थी कि अभी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाया है। जब आपका माइंड सेटिस्फाई होएगा ना, कि उसे पता होगा कि जी मैंने पूरा भर के खाया है, तो वो ऐसे एंजाइम रिलीज़ करेगा जो वो एक तो उसे डाइजेस्ट भी करेंगे और दूसरा आपको सेटिस्फाई भी रखेंगे। इवनिंग टाइम पे आ जाएं जी। इवनिंग टाइम में ग्रीन टी लें, ब्लैक टी लें, कॉफ़ी लें, जो भी लेनी है, टी, जिंजर टी, आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें शुगर ऐड नहीं करनी है। बस शुगर से ना और तेल से ज़रा हमने परहेज़ करना है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना, हमने एक ऐसे स्पेसिफिक वे में लेनी है कि हम लोग वो क्रेविंग भी फील ना करें और हमारा जो टेम्पो है वो भी ना टूटे और जो हमारा टारगेट है वो भी हमें कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये इवनिंग में रोस्टेड चना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, फुल ऑफ प्रोटीन भी हैं और ये देर तक आपको फुल रखते हैं, ठीक है। ये थोड़ी क्वांटिटी में आप खाते हो, लेकिन इसकी मज़े की बात यही है, एक तो आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपको बहुत फुल रखते हैं। यहाँ पे ये आपने एक मुट्ठी यानी एक हैंडफुल ही आपको खाने हैं, और इससे ज़्यादा आप खा भी नहीं सकते जब आप खाने लगो। ये इतनी क्वांटिटी में आप लेते हो और वो काफ़ी देर तक आप यानी कि रिलैक्स फील करते हो। इसके अलावा अगर आपको रात में भी ना कभी भूख लगे, तो आप लाजमी ये रोस्टेड चना ही लो या फिर आप सनफ्लावर सीड लो। इससे एक तो कैलोरीज बहुत ही कम आपको मिलेंगी और आपकी जो क्रेविंग है वो भी रिलैक्स हो जाओगे। आपको कोई ऐसी कोई चीज़ आप नहीं खाओगे जिससे वज़न आपका बढ़ेगा, या जो आपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया हुआ है ना, वो कहीं भी स्टॉप हो जाए। तो जी आपने ले लेने हैं रोस्टेड चने। ये भी बहुत ही कम कीमत में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, जो आपकी जेब पे बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ता। तो इसे एयर टाइट जार में रखें, जितने ये क्रंची होंगे इतना ही आपको मज़ा देंगे और आपको काफ़ी देर तक फुल एंड फिल रखने वाले हैं। तो जी ये हमारी होगी थी इवनिंग टी, जिसको मैंने तकरीबन ले लिया था 4 से 5 के करीब। तो आप भी अपनी टाइमिंग सेट कर लें, जिस टाइम आप चाय वगैरह पीते हो उसी टाइम पे आपने ये सारी चीज़ें लेनी है। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात बताती चलूँ कि ये स्पेसिफ़िक नहीं होता कि आपने जो मैं ही आपको दिखा रही हूँ, इसकी जगह आप कुछ यानी टी लवर नहीं हो तो आप खीरा या टमाटर भी खा सकते हो, इस तरह की स्नैकिंग भी कर सकते हो। डिनर टाइम आ गया। डिनर टाइम में जी आपको अगर टिक्का अवेलेबल है तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस कंडीशन में ना तो ऑयल होगा, फुल ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा, और जितना ही प्रोटीन होगा ना इतना ज़्यादा आपको फ़ैट कटेगा, क्योंकि आपकी इनटेक में कैलोरीज में सब प्रोटीन जा रहा है जो आपके मसल को बिल्ड कर रहा है और आपके फ़ैट को जो वो ख़त्म कर रहा है। और अगर नहीं आपको टिक्का अवेलेबल तो आप कबाब की शक्ल में आप ले सकते हो, चाहे चिकन है, बीफ है, मटन, जो भी कबाब आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हो। उसके साथ एक सिंपली आप खीरा कट करो और अपना डिनर एंजॉय करोगे। ये सब भी नहीं है तो अगेन अगर आप रोटी लवर हो, आप रोटी ले सकते हो। अपने घर का जो भी सालन है उसको ऑयल फ्री कर देना, यानी कि उसमें ऑयल अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसको एक्सेस ऑयल हटा दीजिए और आप इसे अपना डिनर एंजॉय कीजिए बहुत सारा सैलड के साथ। अगेन सैलड जितना ज़्यादा खाएंगे इतना अच्छा वेट लॉस होएगा। कोशिश करें जी 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश करें, नहीं तो हद है कि 8 बजे तक आपने अपना जो डिनर है ना फिनिश करना ही करना है। इससे ज़्यादा लेट मत होइएगा, क्योंकि फिर डाइजेशन नहीं होगी और फिर आपका वेट स्टक ही रहेगा। अच्छा जी, डिनर था बहुत लाइट, तो इसके साथ जी लेना था
हल्दी वाला दूध जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको सर्दी के मौसम जो चल रहा है उसमें नज़ला ज़ुकाम से भी बचाता है, आपके जिस्म की दर्दों को भी बचाता है, प्लस आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है इसके साथ। आपने फ्रेश जिंजर लेनी है, अगर फ्रेश नहीं है तो फिर आपने हल्का सा 1 पिंच आपने जी लेना है हल्दी का, और इसके साथ अपना ये गोल्डन मिल्क बनाना है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव था। आज की जी ये मेरी डे 1 की डाइट थी, आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। और अगर आप भी मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हमारा जो टारगेट है 31 दिसंबर तक हम इसे कंप्लीट करेंगे बिल्कुल देसी वे में। इसमें हम फैंसी जहाँ-जहाँ में होगा ऐड करना, हम फैंसी भी ऐड करेंगे अपनी डाइट को, कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों से हम अपना वेट लॉस करें जो हमारे घर में अवेलेबल हैं, हमें बहुत ज़्यादा बाहर से परचेज़ नहीं करनी पड़े, और हम अपना हेल्दी वे में घर में रहते घर के खाने-पीने से ही अपना वेट लूज़ करके उन सारी बीमारियों से, उन सारी परेशानियों से निजात पा सकें, जो सिर्फ़ वज़न के बढ़ने की वजह से हो रही हैं। और ये वज़न हर बीमारी की जड़ है, तो आप अगर चाहते हो अपनी ज़िंदगी से वज़न को कम करना, वज़न को हटाना और बीमारियों से जान छुड़ाना, तो आपने ये मेरे साथ कंटिन्यू रखना है, ताकि आपको मोटिवेशन भी मिलती रहे और आप इसके साथ-साथ अपना वेट लॉस भी इतने हेल्दी वे में कम कर सको कि देखने वाले खुद ही हैरान हो जाएँगे। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लोग जो आपको मुसलसल तंग किए हुए हैं, आपको साथ आपके मोटापे को टॉन्ट करते हैं, वो अब होने वाले हैं हैरान। तो आपने कहीं भी करना नहीं है मिस। वीडियोज़ को एंड तक लाज़मी देखा करें, ताकि जो छोटी-छोटी टिप एंड ट्रिक्स हैं या जो कोई आपका क्वेश्चन है मुझे कमेंट में बताएँ, मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी, ताकि आपका वेट लॉस ईज़िली हो जाए और हेल्दी वे में हो जाए। तो हो गया जी हमारा आज का डाइट कंप्लीट। मिलते हैं कल की डाइट नेक्स्ट डाइट में। तो अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।